ऑलराइट गाइस, आप लोगों के बस 2-3 मिनट चाहिए। ये वीडियो को बंद मत करना, ये वीडियो को देखना। मैं आप लोगों को एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूं क्लाउड सिक्योरिटी करियर की। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो क्लाउड सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं। अगर नहीं जाना चाहते हैं तब भी 2-3 मिनट आपके बिगड़ने नहीं वाले हैं। 2-3 मिनट में आपको वो जानने को मिलने वाला है जो आपको कहीं ना कहीं पर सिक्योरिटी फील्ड में काम लगने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज साइबरजील और ये वीडियो है रियल मीनिंग ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। अब आप में से काफी सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि मैं कौन होता हूं आप लोगों को एडवाइस देने वाला क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में। तो मैं अपने 1 साल से अपना जो टाइम है वो ज़्यादातर इन्वेस्ट कर रहा हूं क्लाउड सिक्योरिटी की स्टडी करने में, रिसर्च करने में। और मैंने अभी हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का एज़्योर क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट है, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट है, वो मैंने फिनिश किया है, जिसका एग्जाम कोड है AZ900 और 500। दोनों एग्जाम मैंने क्लियर करी है। मैं उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। स्क्रिप्ट का काम चल ही रहा है पीछे, ठीक है। डेडिकेटेड वीडियो ये और अगले हफ्ते में आ जाएगी पूरा, कि मैंने कैसे पढ़ाई करी, कैसे क्या किया, उसके बारे में बात करेंगे। अभी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप में से काफ़ी सारे जो लोग हैं, मेरी जो ऑडियंस है, ज़्यादातर ऑडियंस है, वो एक छोटा सा ग्रुप है जो हैकर1 और बग क्राउड के ऊपर बग्स फाइंड करने में लगे हैं। सीखते हैं बग बाउंटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखते हैं, और बस हैकर1 बग क्राउड वाली जो दुनिया है वो आप लोगों ने देखी है। बट साइबर सिक्योरिटी की जो दुनिया है ना, वो बहुत बड़ी है। अब उसी तरीके से क्लाउड सिक्योरिटी की भी दुनिया थोड़ी अलग है। आपने काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियोज़ देखे होंगे, इंटरनेट पर आर्टिकल्स पढ़े होंगे, जहाँ पर आप लोगों को एडवाइस दी जाती है कि क्लाउड सिक्योरिटी करियर कैसे बनाया जाता है, क्लाउड सिक्योरिटी में कैसे जाना है, क्या सर्टिफिकेशंस करने हैं। बट जो मेन चीज़ है, जो आपका बेस है ना क्लाउड सिक्योरिटी का, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। जो बिगिनर्स हैं, आपकी तरह मेरी तरह जो बिगिनर्स हैं, उनको क्या लगता है स्टार्टिंग में जब क्लाउड सिक्योरिटी का नाम सुनते हैं हम, तो हमको लगता है कि क्लाउड सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम लोगों को क्रॉस स्क्रिप्टिंग फाइंड करनी है, SQL इंजेक्शन फाइंड करने हैं, क्या कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाएगी जिसके ऊपर हम लोगों को पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, क्लाउड के कुछ सिक्योरिटी बग्स फाइंड करने हैं। ये क्लाउड सिक्योरिटी नहीं है, ये क्लाउड पेन टेस्टिंग है। क्लाउड पेन टेस्टिंग और क्लाउड सिक्योरिटी दोनों शब्द में फर्क है। ये आपको कोई नहीं बताता है, मैं बताता हूं आप लोगों को। अगर आप लोगों ने मेरी एक क्लाउड सिक्योरिटी वाली वीडियो देखी होगी, Amazon S3 बकेट की मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसका मैं अभी आगे क्लिप प्ले करने वाला हूं। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को दोनों पर्सपेक्टिव से चीजें समझाई थी कि क्लाउड पेन टेस्टिंग और क्लाउड सिक्योरिटी क्या होता है। क्लाउड पेन टेस्टिंग का मतलब है कि आप जो नॉर्मली हैकर1 बग क्राउड पर वेबसाइट उठाते हो, उसके ऊपर टेस्टिंग करते हो। शायद वो वेबसाइट S3 बकेट यूज करती है, शायद वो वेबसाइट AWS पर होस्टेड है, शायद वो वेबसाइट गूगल क्लाउड पे होस्टेड है। तो आप उस वेबसाइट के कुछ ऐसे डेटा फाइंड करते हो जो लीक हो रहे हैं, क्लाउड के कुछ API कीज लीक हो रहे हैं, क्लाउड की वजह से कुछ रिसोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो रहा है। ये सारी चीजें वो क्लाउड पेन टेस्टिंग है, जो आप नॉर्मल आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग चेकलिस्ट के अंदर डाल सकते हो। इसको हम क्लाउड पेन टेस्टिंग कहते हैं। बट द रियल साइड ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी इज, आपने जो बग फाइंड किया है ना, वो बग को सॉल्व करना है ना, वो क्लाउड सिक्योरिटी का काम होता है। यह भी आपके समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूं आप लोगों को। जब भी एक वेबसाइट है जो क्लाउड के ऊपर शिफ्ट होती है, तो वो वेबसाइट क्लाउड के ऊपर शिफ्ट होने के बाद किसी ऐसे बंदे को हायर करती है जो बंदा सारे सिक्योरिटी सिस्टम को सेटअप कर सके, जिसके अंदर आता है आप लोगों को रोल देने हैं, अलग अलग पॉलिसीज मेंटेन करनी है, आपको सिक्योरिटी ऑडिट करना है, आपको वो चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहीं पे कोई गलत चीज़ ऐसी मिसकन्फिगर हो जाती है जिसकी वजह से पब्लिकली सबको दिखने लगते हैं रिसोर्सेज, क्या फिर कभी कोई ऐसे रिसोर्सेज गलती से यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से क्लाउड का जो बिल आता है, क्लाउड के बिल आते हैं, अगर क्लाउड सर्विस आप यूज करते हो तो हफ्ते का या फिर साल का जो भी आपका टाइम पीरियड है, उसमें आपके हाथ में बिल आता है, वो भरना होता है और आपका क्लाउड का सर्वर जो है वो चलता रहता है। तो शायद कुछ चीजें हैं जो अच्छे से सेटअप नहीं होती, तो उसकी वजह से बिल ज्यादा आता है। कई बार अगर आप, मैं वो अभी क्लिप प्ले कर रहा हूँ, उसमें मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, तो वो क्लिप में आप अभी मैं प्ले ही कर देता हूँ, ठीक है। तो अब पहले मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ जिसके अंदर मैं दिखाता हूँ क्लाउड पेन टेस्टिंग क्या है। आप पहले क्लिप देखो। पेन करना था, एंटर प्रेस करूंगा। अब जैसे मैं एंटर प्रेस, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक अलग अलग सारे hint1, hint2, hint3, ये तो यहीं पर है, ठीक है। hint1 ये हमको मिल गया एक डोमेन इसका, hint1 ये था, hint2 ये था, और यहाँ पर hint3 है, ठीक है। तो हम लोगों को सारी चीजें यहां पर पता चल गई, hint1, hint2, hint3, ये लोगो है, ये इंडेक्स है, ये robot.txt, ये हमारे काम का नहीं है। लेकिन ये सीक्रेट करके कुछ है, इसको मैं कॉपी करूंगा। इसको कॉपी करने के बाद मैं यहां पर जाकर पेस्ट कर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही एंटर प्रेस किया, हम लोगों को फ्लैग मिल गया सबसे पहला,
तो यहां पर हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा, हमने जैसे हम पेन टेस्टिंग बग बाउंटी में करते हैं ना, उसी तरीके से एक टूल को यूज किया और उस टूल को यूज करने के बाद ये जो वेबसाइट है जिसके ऊपर हम हंटिंग कर रहे हैं वो AWS पे चल रही है। तो हमने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर की तरह एक वल्नरेबिलिटी फाइंड की जहां पर हम लोगों को एक सीक्रेट फाइल मिल गई। तो ये होता है क्लाउड पेन टेस्टिंग। ओके, अब ये जो आपने देखा वो क्लाउड पेन टेस्टिंग है। अब मैं आपको दिखाता हूं क्लाउड सिक्योरिटी क्या है। हम लोगों को ये सारे के सारे सबडोमेन्स क्यों देखने को मिले, ये इसलिए देखने को मिले क्योंकि मिस कॉन्फ़िगर किया गया इस बकेट को। मैं आपको दिखाता हूं कैसे मिस कॉन्फ़िगर किया गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखते रहो, सीखने के लिए देखो, ठीक है। तो यहां पर एक मैंने बकेट अपनी बनाई हुई थी STH डेमो करके, ठीक है। मैं इस बकेट के अंदर जाता हूं, इस बकेट को मैं यहां पर ओपन करता हूं। अब इस बकेट को जैसे मैं यहां पर ओपन कर रहा हूं, हुई कि नहीं हुई ओपन, ठीक है, अभी हो गई ओपन। अब मैं यहां पर परमिशंस में जाता हूं। अगर परमिशंस में जाएंगे और अगर यहां पर आप लोग देखोगे ना तो यहां पर लिखा हुआ है ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। तो बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक हो जाता है पब्लिक एक्सेस, यानी कि हम लोग यहां पर ये एक्सेस नहीं कर पाते। ये पब्लिकली एक्सेस कर पा रहे हैं अभी, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वेबसाइट वालों ने ये चीज को एडिट करके ब्लॉक ऑल एक्सेस को बंद, यहां से इसको ऐसे कैंसिल कर दिया होगा, इसलिए हम देख पा रहे हैं, ठीक। तो यहां पर जो ये चेकबॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये कैंसिल हो चुके हैं, मतलब ये जिसने कैंसिल कर देना वो गधा है। अब क्लाउड सिक्योरिटी में आपका काम यही होता है, आप लोगों को इस तरीके के पोर्टल होते हैं, इस तरीके के सर्विसेज के जो वेबसाइट्स होते हैं ये आपको संभालने होते हैं। इसके अंदर आप लोगों को सारी चीजें कॉन्फ़िगर करनी होती है। ये तो बस एक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना होता है। ये क्लाउड सिक्योरिटी होता है। अब जो आप लोगों ने देखा ना वो क्लाउड सिक्योरिटी है। इन दोनों में फर्क आपने समझा होगा। क्लाउड पेन टेस्टिंग में हमने टूल्स को यूज करके हमारे सिस्टम पर फाइंड किया कि भैया S3 बकेट की कौन कौन से रिसोर्सेज हम एक्सेस ले पा रहे हैं। अब क्लाउड सिक्योरिटी वाले का काम क्या है, वो AWS के पोर्टल में जाता है। जो हमने वहां पर मिसकॉन्फ़िगरेशन देखा, जो पब्लिकली की के ऊपर टिक मारा था, जो भी आपने देखा, वो जो सेटअप करना होता है ना, वो क्लाउड सिक्योरिटी का काम है। इसके लिए आप लोगों को पेन टेस्टिंग का नॉलेज काम आएगा, बट वो चीज नहीं करनी आएगी आप लोगों को। वो चीज नहीं है क्लाउड सिक्योरिटी में। क्लाउड सिक्योरिटी में बॉबसूट का यूज नहीं होता है। मैं आपको सीधी सीधी बात बोल रहा हूं, क्लाउड सिक्योरिटी इज नॉट व्हाट यू डू ऑन बॉबसूट। वो क्लाउड सिक्योरिटी नहीं है। क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर आप लोगों को बस पॉलिसीज मेंटेन करनी है, उस सॉफ्टवेयर को अच्छे से मेंटेन करना है, सिक्योरिटी साइड उसकी मेंटेन करनी है। IAM आपने देखा होगा, ठीक है। IAM के बारे में आपने सुना है, ये एक्सेस मैनेजमेंट जो कंट्रोल होता है। एक्सेस मैनेजमेंट आपको कंट्रोल करना है कि भैया कौन से यूजर के पास कितनी चीजें जानी चाहिए। अगर वो वेबसाइट का एडमिन है तो उसके पास क्या क्या पॉलिसीज होंगी, वो क्या क्या कर सकता है। जो राइटर है, किसी ब्लॉग का वेबसाइट चल रहा है, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग्स हैं, जैसे कि हमारी वेबसाइट के ऊपर भी ब्लॉग्स हैं, तो ब्लॉग्स लिखने वाला राइटर अलग होता है, उसको भी हमको एडमिन पैनल की एक्सेस देनी पड़ती है, बट उसको भी लिमिटेड चीजें देनी पड़ती है। फिर क्लाउड जैसे काम करता है, अलग अलग क्लाउड के सर्वर होते हैं। एक क्लाउड का एक ही सर्वर नहीं होता। अगर आपकी वेबसाइट होस्ट करते हो तो उसके 3 अलग अलग सर्वर बन जाते हैं। अगर एक सर्वर इंडिया में है, इंडिया के साउथ रीजन में है, तो अगर वहां पर बाढ़ आ गई या फिर आंधी आ गई, ऐसा कुछ हो गया, तो वो सर्वर बंद हो जाएगा। सर्वर से कुछ हो गया, डिजास्टर आ गया कोई, तो वो सर्वर बंद हो जाएगा। तो तुरंत वेबसाइट शिफ्ट होकर नॉर्थ रीजन में जो क्लाउड का सर्वर है वहां पर आ जाएगी। तो भैया कौन से सर्वर में क्या क्या लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्लाउड सिक्योरिटी की है। अब आपकी समझ में अभी ज़्यादातर नहीं आएगा, मैं बस आपको ये चीज़ें बताना चाहता था। अब मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूं, अभी जैसे ही वीडियो खत्म होगी आप लोगों को कम्युनिटी टैब में जाना। आपको पता ही होगा कम्युनिटी टैब क्या होता है यूट्यूब का। यूट्यूब पे मेरी चैनल पर क्लिक करना, ऊपर टैब्स आते हैं, उसमें लास्ट में कम्युनिटी का टैब होता है, लास्ट सेकंड कम्युनिटी का टैब होता है, उसमें जाना। मैं अभी एक पोल डालने वाला हूँ, जिस पोल के अंदर मैं आपसे ये पूछने वाला हूँ कि क्या आप लोग क्लाउड सिक्योरिटी सीखने में इंटरेस्टेड हो। आपको वहां पर येस और नो करना है। आपके 5 मिनट भी नहीं जाएंगे उसमें, येस और नो करके आओ। और एक चीज मैं आपसे बता रहा हूं कि मैं क्लाउड सिक्योरिटी के लिए यूट्यूब पर आपको नहीं सिखाने वाला हूं, मैं फ्री में शायद सिखाऊंगा, पक्का नहीं। अभी जैसे स्टूडेंट्स होंगे उस तरीके से मैं सोचूंगा। क्लाउड सिक्योरिटी में आपको फ्री में, तो नॉर्मली फ्री में ही सिखाने वाला हूं जैसे मैंने सोच रखा है, तो वो मैं यूट्यूब पर नहीं बताने वाला हूं। उसके लिए हम अलग से प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे सर्वे करना चाहता हूं कि क्लाउड सिक्योरिटी में क्या आप इंटरेस्टेड हैं, क्या आप क्लाउड सिक्योरिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो कम्युनिटी टैब में जाना, पोल है वो दे देना। बस यही था इस वीडियो के अंदर। मैंने आपके 2-3 मिनट कहकर 7 मिनट ले लिया, आई एम सॉरी, बट दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। बस यही बताना था, मेरे दिमाग में आया था, मैंने सोचा आप दिमाग में रखते नहीं है, बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ मेरी ऑडियंस के साथ। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आगे आने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में। वीडियोस टॉपिक है LDAP इंजेक्शन और न्यूक्लियाई और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, iOS पेन टेस्टिंग और IoT पेन टेस्टिंग, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं इंटरेस्टिंग जिसके ऊपर वीडियोस आने वाली है। फिलहाल की वीडियो के लिए इतना रखता हूँ, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।